तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 3 में। आज ही हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला है एंड आज इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं हमारा जॉइंट वेंचर के बारे में। प्रीवियसली हमने डिपार्टमेंटल के बारे में जाना था और स्टैट्यूटरी जो कॉर्पोरेशन होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट कंपनियां जो होती हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉइंट वेंचर कंपनी क्या होती है या फिर जॉइंट वेंचर एक होता क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज यानी कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड पूरा एक डिटेल में हम जानेंगे कि क्या क्या, क्या चीज़ होती है। और आप सबके लिए वो है कि ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है, तो वहाँ पे आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसका प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो क्या कर रहे हो, उसको जाके देखो। उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है बिजनेस स्टडीज़ का, उसी में सारे वीडियोज़ मैंने डाल रखे हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर सेम जगह जहाँ नोट्स का सेक्शन है उसी के नीचे आपको दिख जाएगा, तो वहाँ पर आप जाके इसके प्रीवियस पार्ट देखिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। एंड अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज हम 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं, सो सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा व्हाट इज जॉइंट वेंचर। एक बेसिक डेफिनेशन जान लेते हैं। When two or more firms join together for a common purpose and mutual benefits, it is known as joint venture। जब एक या फिर एक जो कंपनी है या फिर दूसरी जो कंपनी है वो साथ में आती है या फिर दो या फिर उससे ज़्यादा जो कंपनी है, यानी कि टू और मोर फर्म्स कम टुगेदर किसी एक कॉमन बिजनेस करने के लिए या फिर किसी मोटिव के साथ अगर वो आती हैं एंड बिजनेस करती हैं या फिर रेवेन्यू जनरेट करती हैं तो आप उसको एक जॉइंट वेंचर कह सकते हैं, यानी कि म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड कॉमन पर्पस के लिए। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फर्म्स रिसोर्सेज, यानी कि इसमें दोनों कंपनियां आ रही हैं या फिर उससे ज़्यादा कंपनियां आ रही हैं, मतलब मल्टीपल फर्म्स आ रहे हैं, तो उसमें उनके रिसोर्सेज भी आ रहे हैं एंड स्किल्स टू अचीव सर्टेन गोल, उनके रिसोर्सेज एंड स्किल्स दोनों साथ में आती हैं। पार्टनरशिप बिटवीन टू कंपनीज इज क्रिएटेड टू शेयर कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, रिस्क, बेनिफिट इन ऑर्डर टू अचीव स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन। यानी कि ऐसा आपको एक टेलीकॉम इंडस्ट्री में मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे अभी मेजर जो बड़े प्लेयर्स जैसे जियो हो गया एंड साथ ही साथ एयरटेल हो गया, और उसके अलावा भी जो दो कंपनियां थी, हमारी एक आइडिया था, एक वोडाफोन था, तो उन्होंने क्या किया कि एक जॉइंट वेंचर कर लिया, एक साथ एक मतलब मिल के एक कंपनी बना ली कि हम एक मिल के करते हैं कि जैसे आप कह सकते हैं वी जो हो गया, यानी कि जो आपका वी नेटवर्क आता है ऐसे करके, तो आपका वी क्या है उसमें वोडाफोन है, आइडिया म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, कॉमन पर्पस के लिए उन्होंने साथ में आए उसको करा। तो एक ही एग्जांपल आप अगर समझना चाहें तो एक तरह से ये समझ सकते हैं कि जैसे ये एक जॉइंट वेंचर आपका कहलाता है। सो इसमें क्या हुआ, दोनों कंपनी के रिसोर्सेज आए, दोनों कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी आए, दोनों कंपनी की स्किल्स भी आई और जो कैपिटल था वो भी साथ में आता है। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट होता है, कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है तो दोनों कंपनियों में बांटा भी जाता है। आफ्टर वेंचर केस कंप्लीटेड द वेंचर एग्रीमेंट विल बी ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा एमलगमेशन होता है, एमलगमेशन यानी कि हमेशा के लिए मिल जाती है, जैसे कि हमारा जो वोडाफोन आइडिया है वो एक प्रकार का एमलगमेशन है। जॉइंट वेंचर में क्या होता है, वो किसी चीज़ के लिए आते हैं, जैसे कि किसी प्रोजेक्ट को करना है, कोई पर्टिकुलर जैसे कि इतने समय क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में आप देखें तो बहुत ज़्यादा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, रोड्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, तो उसमें क्या होता है मल्टीपल जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं रोड बनाने वाले वो टाई अप कर लेते हैं, जॉइंट वेंचर में आ जाते हैं कि चलो हम साथ में मिलके इसमें प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे, रिसोर्सेज लगाएंगे। मान लीजिए आपके पास कोई मशीनरी है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास लेबर फोर्स है, तुम साथ में मिलके हाथ मिला के हम अपना लेबर देंगे, आप अपनी मशीनरी दो, हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। और प्रोजेक्ट करने के लिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट में सारी कंडीशंस होगी, क्या क्या मतलब रेवेन्यू कैसे बांटना है, एक्सपेंसेस कौन कैसे करेगा, तो वो सारी चीज़ें होती है। और जब आपको वो पर्पस फुलफिल हो जाता है तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाता है। बेनिफिट्स की बात करें तो स्टैब्लिशिंग एंट्री इनटू न्यू मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई नई मार्केट में जा रहे हैं और वहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल कोई पहले से एक्सपर्ट है तो आप उसके साथ मिल करके और उस इंडस्ट्री में तहलका मचा सकते हैं, साथ ही साथ आपको एक एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं वो भी आपको मिल जाने वाले। व्हेन वन कंपनी फॉर्म्स अ जॉइंट वेंचर विद अनदर इट ओपन्स अ वाइड मार्केट एंड with the potential to expand and flourish, यानी कि वो बढ़ा सकते हैं अपना बिजनेस और वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी इज एन alluring reason for companies to form joint ventures. Advanced technology combined with one organization to generate higher quality
products saves a significant amount of time, energy and resources as there is no need to develop its own technology। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है जो मुझसे बेहतर है एंड मुझे उसकी नीड है, बट आपको भी कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो सिर्फ मेरे पास है आपके पास नहीं है, तो हम साथ में मिलके कुछ एक मतलब अच्छा सा चीज़ कर सकते हैं जो अभी तक पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। हम अपना जो बिजनेस है, जो भी मतलब जॉइंट वेंचर जिस पर्पज़ के लिए हुआ है उसको हम और अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। Third one, economics of scale. Joint venture helps companies with limited capacity to scale up. One organization's strength can be utilized by other. This proves both firms with a competitive advantage in terms of generating economies of scalability. यानी कि मान लीजिए कोई एक छोटी फर्म है, ऐसे बहुत सारी कई छोटी छोटी फर्म मिलके साथ में आ सकती हैं एंड कुछ बड़ा कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको स्केलेबिलिटी मिल जाती है कि आप छोटा होने के बावजूद भी बहुत ही वाइडर चीज़ों पे आपका हाथ है, आप बहुत ही ज़्यादा मतलब एरिया में अपना बिजनेस या फिर जो जॉइंट वेंचर है उसको कर पाते हैं। इनोवेशन, joint venture provide an additional advantage in terms of technological upgrading products and services। यानी कि इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी आती है, नई नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी आती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्या नाम से इनोवेशन के जो चांसेस होते हैं वो हायर हो जाते हैं। मार्केटिंग में बी डन थ्रू अ वैरायटी ऑफ इनोवेटिव प्लेटफॉर्म्स। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लो कॉस्ट। यानी कि अगर आपकी मार्केटिंग टीम अच्छी है, आप बहुत ही अच्छे, जैसे आज के टाइम पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग बहुत ज़्यादा, मतलब सोशल मीडिया पे अगर आप मार्केटिंग कर पा रहे हो तो आप उसी से करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, मिलियंस ऑफ रेवेन्यू, बिलियन नहीं बोलेंगे, मिलियंस ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए, आजकल तो कम्युनिटीज़ भी आ गई हैं, तो उस पर आप अपना मार्केटिंग कर सकते हो। तो अगर आपको वो उस पर आप एक्सपर्ट हैं तो आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प वो करेगा। साथ ही साथ अच्छी टेक्नोलॉजी है, एफिशिएंट आप प्रोडक्शन कर पाएंगे, आपके कम कॉस्ट में ज़्यादा चीज़ें आप कस्टमर्स को बेच पाएंगे। International corporations can develop new concept and technologies to decrease cost in production of high quality। सेम बात लिखी है। लो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है इसमें बेनिफिट। When two or more firms join hands, the primary goal is to deliver products at lowest cost possible। लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, यानी कि जब उससे दो या दो से ज़्यादा फर्म साथ में आती हैं, उनका मेन गोल क्या होता है, अगर हम साथ में आ रहे हैं तो हम भी अपना बेस्ट देंगे, आप भी अपना बेस्ट दो। उससे क्या होगा कि दोनों अगर या फिर जितने भी हैं सारे अपना मिल के बेस्ट देंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपको जो प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी, लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट आ जाएगी, जिससे आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाने वाला है। And this is possible when manufacturing costs are decreased or service costs are controlled। A real joint venture is simply aims to provide the best products and services to its customer। यानी कि जो joint ventures होते हैं, जो रियलिटी में जिनका अच्छा मोटिव होता है, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड क्वांटिटी अपने कस्टमर्स को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें बीच में कोई डाउट आ रहा है तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक करना नहीं भूलना है। नेक्स्ट हमारे टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर, ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर, सेकंड वन इज इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। तो कॉन्ट्रैक्चुअल क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर डज नॉट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू जॉइंटली ओन्ड बिजनेस। यानी कि इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेस होता है, इसमें किसी फॉर्मेशन नहीं होता, यानी कि नॉट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑन अ न्यू जॉइंटली ओन्ड बिजनेस। इसमें किसी नए बिजनेस को हम खड़ा नहीं करते कि हम साथ में मिलकर एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें वो चीज़ें नहीं होती हैं। देयर इज़ ओनली एन एग्रीमेंट टू कोऑपरेट एंड वर्क टुगेदर। इसमें बस ये होता है हम साथ में मिलकर कोई नया बिजनेस नहीं करेंगे, हम जो कर रहे हैं वही करेंगे। बस इसमें क्या होने वाला है, हमारा थोड़ा सा हम एक दूसरे को साथ देंगे, मतलब हम अपना बेस्ट चीज़ आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप अपना बेस्ट चीज़ प्रोवाइड कर दो। इससे क्या होगा, ग्रोथ होगा। द पार्टीज डू नॉट शेयर ओनरशिप ऑफ द कंपनी, यानी कि ओनर जो जिस कंपनी के वो वही रहेंगे, बस एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट हो जाता है कॉपरेशन एंड वर्किंग टुगेदर का। बट दे डू नॉट हैव सम इन्फ्लुएंस ओवर इट, उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। दे एक्सरसाइज सम एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल इन द जॉइंट वेंचर। अ फ्रेंचाइज रिलेशनशिप इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। यानी कि जैसे आप देखते हैं फ्रेंचाइज बिजनेस आजकल बहुत चल रहा है, कि जैसे MBA चाय वाला जैसे, तो वो क्या करता है कि अपनी फ्रेंचाइज आपको बेच देता है, आप उसको कुछ रॉयल्टी पे करते हो, आप उसको अमाउंट कुछ देते हो, प्रीमियम या रॉयल्टी जो भी बोलते हैं, उसको आप पे कर देते हो।
तो उसके बाद वो अपना फ्रेंचाइजी आपको बेच देता है, जितना भी पैसा वो लेते हैं मुझे नहीं आइडिया है। उसके बाद आप थोड़ा सा वो आपको जो मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी जो रेसिपी वो प्रोवाइड कर देती है कैसे बेचना है पूरा, मतलब आपको एक रोड मैप दे देते हैं। तो वो क्या होता है कि आपको ज़ीरो से नहीं स्टार्ट करना पड़ता है। सो ये जो फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप होता है, फ्रेंचाइजी बिजनेस होते हैं, ये आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से आपका एक एग्जाम्पल होता है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर का। की एलिमेंट्स की बात करें इसमें, तो इसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टियां कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए बिजनेस चलाती हैं। ईच पार्टी कंट्रीब्यूट समथिंग टू द वेंचर एंड ब्रिंग्स सम इनपुट। दोनों में से या फिर जो से ज़्यादा जो है सारी जो पार्टियां कुछ ना कुछ अपना योगदान करती हैं। बोथ पार्टीज हैव सम कंट्रोल ओवर द बिजनेस वेंचर, यानी कुछ ना कुछ कंट्रोल दोनों के ऊपर रहने वाला है। ऐसा नहीं कि जो कंट्रोल है वो एक तरफा रहेगा। The relationship is not a transaction to transaction relationship but is of a longer duration। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट या फिर इतना कोई, जैसे मान लीजिए MBA चाय वाला आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसका ऐसा नहीं है कि आप 5 लाख कमा लेंगे फिर आप अपने इंडिपेंडेंटली जो मन वो करें, तो उसमें ऐसा नहीं होने वाला है। उसका कुछ मतलब उसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि ट्रांजैक्शन के लिए नहीं होता है, एक लंबे टाइम तक होता है, वो टाइम पीरियड पे बेसिस पे होता है, इतना आप कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है कितने टाइम पे रहने वाला है हमारा। Second one is equity based joint venture. An equity based joint venture agreement is one in which a separate business entity jointly owned by 2 or more parties is formed with parties agreement। यानी कि यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा फर्म्स आती हैं, साथ में एग्रीमेंट करती हैं एंड साथ में मिलके एक नया बिजनेस फॉर्म करती है, एक नई कंपनी बना देती है यहाँ पे, जो कि ज्वाइंटली ओन्ड होती है, कोई सिंगल पर्सन ओन नहीं करता है। द एसेंशियल ऑपरेटिंग फैक्टर इन सच सिनेरियो इज जॉइंट ओनरशिप बाय 2 और मोर पार्टीज। यानी कि इसमें मेन फैक्टर होता है 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियां इसको ओन करती हैं। द काइंड ऑफ बिजनेस एंटिटी माइट वेरी इन द फॉर्म ऑफ द कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप फॉर्म, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेसेस, जॉइंट वेंचर, कैपिटल फंड्स। यानी कि ये आपके एग्जांपल्स हैं कि ऐसे जब 2 फर्म्स मल्टीपल फर्म्स साथ में आके कोई नया बिजनेस करती तो आप ऐसा टाइप्स ऑफ बिजनेस कंपनीज बना सकते हैं। इसके की एलिमेंट्स की बात करें, there is an agreement to form a new entity for one of the parties to join into ownership of an existing business। यानी कि एक इसमें एग्रीमेंट होता है टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी, यानी कि कई एंटिटी साथ में आती है, एक नया कंपनी फॉर्म करती हैं, या फिर कोई एक बाहर से पार्टी आती है, जैसे कि मान लीजिए जो अभी वी चल रहा है वोडाफोन आइडिया, इसमें मान लीजिए कोई टाटा अपना कुछ, जैसे टाटा का मान लीजिए फॉर एग्जांपल अपना वो कोई और नया कंपनी बना लेता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, एंड वो साथ में जाकर कहता है कि भाई आप मेरे साथ जुड़ जाओ, मुझे भी अपने जो जॉइंट वेंचर है उसमें ऐड कर लो, मैं भी अपना कैपिटल दे दूंगा, जो भी चीज़ें होंगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मैं कर लूँगा। तो यहाँ पे ये भी एक बेनिफिट हो सकता है। शेयर्ड ओन्ड बाई पार्टीज इज इन्वॉल्व, यानी कि यहाँ पे सारी जो पार्टीज हैं वो कुछ ना कुछ ओनरशिप रखती हैं। मैनेजमेंट जो है वो भी ज्वाइंटली ओन किया जाता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड अदर फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर शेयर्ड बाई बोथ पार्टीज़, यानी कि जो पैसे का इंतजाम है जो मैनेजमेंट है वो भी जो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं वो बराबरी से करती हैं। प्रॉफिट और लॉसेस हैं वो भी एग्रीमेंट के द्वारा शेयर किए जाते हैं, मतलब जैसा कि एग्रीमेंट में लिखा है वैसे आप प्रॉफिट या फिर लॉसेस जो होंगे वो आप उसको शेयर करेंगे। यहाँ पे हमारा जो जॉइंट वेंचर जो टॉपिक है, चैप्टर अभी नहीं खत्म हुआ, चैप्टर में अभी भी 2 क्लासेस और लगने वाली हैं, 2 वीडियोज़ और आएंगे, वो ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक या फिर डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं रहेंगे। हाँ, बट जो अब इसके बाद वाले जो लेक्चर्स हैं वो थोड़े से बोरिंग हो सकते हैं, बट आपको करना पड़ेगा बिकॉज सिलेबस में है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। सो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ज्वाइन करना नहीं भूलना है एंड सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लो यार। एंड यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद भी आया होगा तो लाइक कर देना है एंड कमेंट करना नहीं भूलना है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।